दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बाबरकत और नेक औरत की 3 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस औरत में ये 3 निशानियां पाई जाए तो ऐसी औरत से फौरन शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत अपने शोहर के लिए बहुत बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। तो दोस्तों अगर आप बाबरकत औरत की इन 3 निशानियों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों औरत मर्द के लिए अल्लाह ताला का एक नायाब और एक अनमोल तोहफा है और इस दुनिया में मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता होता है। बीवी अगर बाबरकत और नेक होती है तो फिर पूरे घर को जन्नत बना देती है, वहीं अगर बीवी बेकार और खराब होती है तो फिर पूरे घर को जहन्नुम बना देती है, घर का सुकून खो देती है। इसलिए हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी निकाह में आने वाली औरत नेक और बाबरकत बीवी हो। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस दौर में इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जाए कि हमारी निकाह में आने वाली औरत हमारे लिए बाबरकत साबित होगी या नहीं। दोस्तों इसी बात को देखते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस औरत में ये 3 निशानियां मौजूद हों तो ऐसी औरत अपने शोहर के लिए बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। नंबर 1, जिसका महर आसान हो। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबरकत और नेक औरत की पहली निशानी ये बताई है कि जिस औरत का महर आसान होता है ऐसी औरत अपने शोहर के लिए बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में हक महर में जायदाद, बंगले, गाड़ियां लिखवा दी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत से अगर तुम निकाह कर भी लोगे तो ऐसी औरत तुम्हारे लिए बेबरकती ही लेकर आती है। मतलब कि दोस्तों जिस औरत का हक महर में इस तरह की कोई पेचीदगी और मुश्किलात हो जिसको अदा करने में आपको मुश्किलात हो तो ऐसी औरत आपके लिए बाबरकत साबित नहीं हो सकती है। जिसका महर आसान हो ऐसी औरत ही बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। नंबर 2, बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। दोस्तों इसी तरह से बाबरकत और नेक औरत की दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई वो ये है कि जिसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो ऐसी औरत भी शोहर के लिए बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। इस बात का मफहूम ये है कि आप जिस औरत से निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला आपको आसानी से औलाद जैसी नेमत से नवाज देता है, तो वो भी इस बात की तरफ इशारा है कि आपने जिस औरत से निकाह किया है वो आपके लिए बाबरकत और नेक है। नंबर 3, रिश्ता होने में आसानी हो। दोस्तों औरत के बाबरकत होने की तीसरी निशानी ये है कि उसकी तरफ रिश्ता भेजने और मंजूर होने में आसानी हो। यानी कि अगर आप किसी के यहाँ रिश्ता भिजवाते हैं और उस रिश्ते में कोई दिक्कत और परेशानी न होती हो, यानी कि बिना किसी रुकावट और परेशानी के अगर रिश्ता हो जाता है तो ऐसी औरत भी अपने शोहर के लिए बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। यानी कि ऐसी औरत से शादी के बाद आपके घर में बरकत ही बरकत पैदा होती है। इसी तरह से दोस्तों एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली एक नेक औरत की क्या पहचान होती है? तो आपने फरमाया, ए शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शोहर से ऐसे मोहब्बत करे कि अगर उसका शोहर कभी उस पर गुस्सा हो जाए या फिर नाराज हो जाए तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ये कहे कि मैं आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप राजी ना हो जाएं, मैं आपका साथ मरते दम तक दूंगी। और इसके अलावा जो औरत अपने घर की लड़ाई किसी गैर के सामने ना करे और अपनी औलाद की परवरिश ऐसे करे कि जमाना उस पर फक्र करे, तो याद रखना ऐसी औरत अपने शोहर के लिए बाबरकत और नेक बीवी साबित होती है। दोस्तों कुरान शरीफ में भी है कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत बढ़ाता है और उसके ऐबों को छुपाता है। इसी तरह से शोहर और बीवी को भी एक दूसरे के ऐबों को छुपाना चाहिए, दूसरों के सामने उनको जाहिर नहीं करना चाहिए। और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो नरमी के साथ उसे सही बात समझानी चाहिए और गलत फहमियों की वजह से पैदा होने वाले लड़ाई झगड़े से हमेशा बच के रहना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। तो फिर हमेशा आपके घर में सुकून ही सुकून रहेगा और आपके घर में खूब बरकत ही बरकत होगी।